साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। जारी बात है, ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। पाकिस्तान 15 अरब डॉलर। हमारा और इंडिया के बजट का कोई कंपैरिजन वैसे भी नहीं बनता। ये एक ऐसी बात है कि जिसको याद रखना चाहिए। बजट 2024 में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई क्षेत्रों में बड़े ऐलान किए। ऐसे में आपको ये बताते हैं कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से दो तरफा चुनौतियों का सामना करने वाली भारतीय सेना के लिए बजट में क्या कुछ ऐलान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बार अपने बजट में 12.9% हिस्सा डिफेंस के लिए दिया है। आपको बताएं तो भारत ने डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को लेकर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में भारत ने रूस के साथ भी एक करार किया है जिसमें सुखोई जैसे विमानों को भारत में ही बनाने पर सहमति बनी थी। भारत अब डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से देश में ही रक्षा से जुड़े उपकरणों का निर्माण कर रहा है। भारत ने बीते कुछ सालों में न केवल भारतीय सेना के लिए बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरणों का निर्माण किया है, बल्कि भारत ने रक्षा से जुड़ी कई उपकरणों को निर्यात भी किया है। सीमा की सुरक्षा के लिए जरूरी है सड़कों का निर्माण, इसलिए इस बार बजट में बॉर्डर रोड्स के बजट में 30% का इजाफा किया गया है। इसके लिए 6,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। डिफेंस स्टार्टअप के लिए आईडीएक्स स्कीम के तहत 518 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है ताकि नए हथियारों और तकनीक विकसित की जा सके। अगर पिछले साल के रक्षा बजट से तुलना करें तो इस साल रक्षा बजट में 68,834 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि साल 2022 से 23 में ये बजट 5,25,000 करोड़ रुपए का था। अब आप देखें, एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा, क्या होगा, कैसे, ये पूरे का पूरा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जबकि इंडिया इस वक्त फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर भारत पे। अगले दिन बहरहाल मैंने इंडिया के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को सुना जिन्होंने ये कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत है, इससे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू make Indian defense forces autonomous. So we need to immediately buy the military hardware. तो then आपको पता चलेगा कि how things are being shaped. चीजें कैसे जो है वो शेप हो रही हैं। जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है that is $2443 billion, यानी कि almost $2.43 trillion the world is spending in 2024, which is 6.8% increase as compared to the previous 2023. अब इंडिया जो है उसमें तगड़ी पोजीशन में है, ठीक है जी। इंडिया कहा जा रहा है कि 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली। और मजे की बात ये है कि हमारा और इंडिया के बजट का कोई कंपैरिजन वैसे भी नहीं बनता। इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए नहीं कि हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और कहां से मांगते रहते हैं, वो इशू ही नहीं है। पाकिस्तान जाहिर है कि जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जितने मुस्लिम या नॉन मुस्लिम या जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उससे ज्यादा आबादी तो मुसलमानों की हिंदुस्तान में रहती है। तो आप एक एरिया वाइज आप समझ सकते हैं कि भारत कितना बड़ा है, तो जाहिर है उसका फिर बजट भी बड़ा होगा ना। भारत जो है वो इस वक्त दुनिया की 4th नंबर पे इकोनॉमी उनकी चल रही है और हमारा कोई नंबर ही कोई नहीं है। तो हमें मतलब समझ नहीं आ रही है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, धनी सुबह से क्या बावले हुए हैं कि जी इंडिया का बजट आ गया, इंडिया का बजट आ गया, इंडिया ने पता है आपको डिफेंस बजट बढ़ा दिया चाइना के लिए। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वैसे ठीक है आपका बजट है, आपकी मर्जी, आप लोगों को, मतलब इंडियंस को कह रही हूँ, जो मर्जी आप करें अपने बजट के साथ, जिस चीज की मर्जी आप प्राइस बढ़ाएं, जिसकी मर्जी कम करें, ये डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। और हमारे कुछ लोगों का कहना यह है कि ये डिफेंस बजट चाइना के लिए बढ़ाया गया है। अब चाइना के लिए क्यों बढ़ाया गया है ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। चाइना में तो आप लोग लड़ते भी नहीं है, चाइना में तो आप लोग जैसे कहते हैं गोलियां भी नहीं चलाते, मुक्के लाते और चपेड़े लगती हैं। आप लोग जाते हैं बॉर्डर पे, आपने यही तय करके रखा हुआ है कि आपने गोली नहीं चलानी है और आपने चाइनीज को सिर्फ चपेड़ पे चपेड़ लगानी है। उसे 4-5 हमारी तरफ से भी लगा दिया, करें सी पैक पे काम नहीं करे ना ठीक से, इसलिए हम तो मार नहीं सकते। आपको पता है हमारी तो मजबूरी है। पाकिस्तान की अपनी जंग हो तो चीन हमें सिक्योरिटी गारंटी नहीं देगा। चाइना आप खतरे में हो तो हमें साथ ले
तो हमारी सिक्योरिटी गारंटी बन जाएगी, because they will have to reciprocate in a one way or the other. और in the future when Pakistan needs the military hardware, तो पाकिस्तान मिलिट्री हार्डवेयर जाके चीन से पकड़ लेगा सीधा सीधा टकामा, उनको पता मिल जाना है, उनको पता मिल जाना है। सो पाकिस्तान जो है वो उसके जो पाकिस्तान इज लेफ्ट विद नो चॉइस बाय द वे, नोबडी वांट्स टू गिव पाकिस्तान मिलिट्री हार्डवेयर। नो, देखिए ना पाकिस्तान, इंडिया क्या चाहता है? इंडिया कहता है कि अगर F-16 के पार्ट्स भी अमेरिका ने दिए हैं तो क्यों दिए हैं, हमें जवाब दो। तो अमेरिकन कहते हैं कि सर, वो अमेरिकन इंडिया को कहते हैं सर वो पार्ट्स हमने इसलिए दिए हैं कि वो पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स करनी है अफगानिस्तान में, मतलब आपके लिए नहीं है। ये है पाकिस्तान की हालत कि पाकिस्तान कहीं से मिलिट्री हार्डवेयर भी इंडिया के दोस्तों से नहीं ले सकता। मतलब मिलिट्री हार्डवेयर की पुर्जे पेचकस ते ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ प्लग भी नहीं ला सकता, बिकॉज द मोमेंट यू गेट इट इंडियंस अलर्ट हो जाते हैं, क्यों दे रहे हो, ये तुम्हारा दुश्मन है। एंड देन ऑब्वियसली अमेरिकन कहते हैं नहीं नहीं सर हम नहीं देंगे, आप हमें ज्यादा पैसे देते हैं, पाकिस्तानी हमें कम पैसे देते हैं, बिकॉज पाकिस्तान के पास पैसा तो कोई नहीं है, ठीक है ना जी, पाकिस्तान के पास तो कोई पैसा नहीं है। सो ये आप वो जिसे कहेंगे ना कि पैसे तो सारे इंडियंस के पास हैं, दे हैव अ हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर, उनके पास सारा कुछ मौजूद है। सो वो हमें तो, हमारी तो ये, तो पाकिस्तान के पास चाइना ही चाइना रह जाता और रह क्या जाता। फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की निर्मला सीतारामन सफर करती हैं, यूज करती हैं 1500 सीसी मारुति कार, और वो उसी मारुति पर पहुंची बजट $576 बिलियन का बजट पेश करने के लिए। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और जब पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर बजट पेश करने के लिए पहुंचता है ऑफिस में, तो वो कितने मिलियंस का डायमंड का नेकलेस पहना होता है उसने, या वो कौन सी बड़ी से बड़ी और नई से नई लेविश गाड़ी पर पहुंचता है वो बजट पेश करने के लिए। ये है फर्क। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बार अपने बजट का 12.9% हिस्सा डिफेंस के लिए दिया है। इस बार रक्षा बजट के लिए 6,21,940 करोड़ रुपयों का ऐलान किया गया है, जबकि अंतरिम बजट में ये ऐलान 6,21,541 करोड़ रुपयों का था। पिछले साल की तुलना में ये बजट मात्र 4.72% बढ़ाया गया है। पिछले साल के रक्षा बजट 5.93 लाख करोड़ रुपयों से थोड़ा ज़्यादा था। वित्त मंत्री ने इस रक्षा बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपयों का ऐलान सिर्फ इसलिए किया है ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत देश के कंपनियों से डिफेंस परचेस हो पाए और उन्हें प्रमोट किया जा सके। सीमा की सुरक्षा के लिए जरूरी है सड़कों का निर्माण, इसलिए इस बार बजट में बॉर्डर रोड के लिए 30% का इंक्रीज किया गया है और इसके लिए 6,500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। डिफेंस स्टार्टअप के लिए IDEX स्कीम के तहत 518 करोड़ रुपयों का ऐलान किया गया है ताकि नए हथियार और टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा सके। और इसी तरह भारत की बढ़ती डिफेंस बजट से चीन के साथ पाकिस्तान भी परेशान हो रहा है।